हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल टेक्नो ब्रेन। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड देन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमसे जुड़े रहें। तो कुछ स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि सर 12th की केमिस्ट्री को स्टार्ट करिए। तो आज से हम जो हमारे जीओसी के लेक्चर चल रहे हैं केमिस्ट्री के 11th के, तो उसके साथ साथ हम 12th की केमिस्ट्री को भी आज से स्टार्ट करेंगे। तो जिस आज से हम यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे जो कि है सोल्यूशन। सोल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे। देखो, व्हाट इज सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more कंपोनेंट्स। मतलब ये क्या सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास? होमोजेनियस मिक्सचर होता है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। देन वन फेज सिस्टम होता है। वन बाय वन सबको देखेंगे क्या यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर में आपने क्या डाल दिया, साल्ट डाल दिया। अब आपका बन गया साल्ट सोल्यूशन। ये बन गया आपका साल्ट सोल्यूशन। अब ये क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है, मतलब सेम रहता है पूरा। ठीक है, मतलब ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म सेम रहेगा, बिल्कुल इसकी सेम प्रॉपर्टीज होंगी ये। ठीक है, और एक जैसा दिखेगा आपको सारा। ये नहीं कि आप यहां से उठाओगे कुछ और दिखेगा, यहां से आपको कुछ और दिखेगा, या तो यहां से और कुछ दिखेगा। मतलब ये क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा साल्ट सोल्यूशन। और वन फेज सिस्टम क्यों बोला गया इसको? क्योंकि ये एक ही फेज बनाता है, इसमें कोई भी आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी, मतलब सेम दिखेगा बिल्कुल। ये नहीं है कि आपको साल्ट अलग से दिखेगा, वाटर अलग से दिखेगा, इसमें कोई बाउंड्री नहीं बनती बीच में। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास? यूनिफॉर्म होता है। तो फेज क्या होते हैं हमारे पास? ये डिस्टिंक्ट पोर्शन होता है मैटर का, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, और क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है वो। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लूं मैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर में क्या होता है हमारे पास? जो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, उनमें क्या बनते हैं? अलग अलग फेजेस बनते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट बाउंड्री एक बीच में बन जाती है उनके। जैसे मैं बात करूं, अगर हमने ले लिया साल्ट और सैंड, साल्ट एंड सैंड, अब इनको हमने कर लिया मिक्स, तो वहां पे क्या बनेगी? एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री बन जाएगी बीच में, जो साल्ट और सैंड को आप सेपरेट करेगी, एक बीच में बाउंड्री बन जाएगी। तो ये जो साल्ट होगा, ये क्या होगी? डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी, ये क्या है? यूनिफॉर्म है। और हमारा ये शुगर है जो, ये इसकी भी अपनी एक डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है और यूनिफॉर्म है। तो एक इनके बीच में बाउंड्री आ जाती, कभी भी ये आपस में मिक्स नहीं होते। ठीक है, इनके बीच में एक बाउंड्री आ जाती है जो उनको अलग करती है। तो ये हो गया हमारे पास टू फेज। अगर ज्यादा हो, जैसे साल्ट प्लस शुगर कर दिया और कोई चीज ऐड कर दें इसके अंदर, तो वो हमारा बन जाएगा 3, मतलब मोर देन 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखना है आपने, फेज क्या होता है? डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ मैटर होता है, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? वन फेज सिस्टम है, क्योंकि इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं बनती। आपको साल्ट और वाटर के बीच में कोई बीच में बाउंड्री नहीं दिखेगी, बिल्कुल सेम दिखेगा आपको। इसलिए ये क्या हमारे पास? होमोजेनियस मिक्सचर है। तो फिर होते हैं हमारे पास ये जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं ना हम, कि हमारे दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय कंपोनेंट्स? तो आपको पता है जो सॉल्यूशन बनता है हमारा, एक तो सल्यूट कंपोनेंट है इसका, दूसरा हमारा क्या है? सॉल्वेंट कंपोनेंट है। फिर बन जाता है हमारे पास सॉल्यूशन बन जाता है। तो आपको सॉल्यूट का पता होना चाहिए कि सॉल्यूट क्या होता है हमारे पास? जो सॉल्यूशन के अंदर कम अमाउंट में रहता है उसे कहते हैं सॉल्यूट। जैसे आप शुगर को डाल रहे हो वाटर के अंदर, तो शुगर क्या है हमारे पास? सॉल्यूट है। एंड देन सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है? जो सॉल्यूशन के अंदर लार्ज अमाउंट में रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन के मास का पता करना है कि मास कितना है सॉल्यूशन का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ सॉल्यूट लेना पड़ेगा, देन आपको मास ऑफ सॉल्वेंट लेना पड़ेगा। उन दोनों का सम करोगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा? आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। देन व्हाट इज एक्वा सॉल्यूशन? एक्वा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जिसमें हमारा वाटर क्या रहता है? सॉल्वेंट रहता है। जैसे इथेनॉल को डालोगे आप वाटर के अंदर, तो वाटर क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है, और इथेनॉल क्या है? सॉल्यूट है। तो एक्वा सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो पानी के अंदर बनाया जाए, उसे हम एक्वा सॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन नॉन एक्वस? नॉन एक्वस का मतलब वाटर को छोड़ के कोई अदर सॉल्वेंट होगा, उसे हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहेंगे। सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एग्जांपल बेंजीन विद टॉल्यूइन। इसमें हमारा वाटर सॉल्वेंट नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
देन आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, हमारे पास टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आ रहे हैं बाइनरी और टेरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी मींस ट्रू, जिसमें हमारा एक सॉल्यूट रहता है एक सॉल्वेंट रहता है, उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे आप अल्कोहल को पानी में डाल दो तो वो बन गया हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन। देन आप हमारे पास आता है टेरनरी सॉल्यूशन। तो टेरनरी सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, टेरनरी मतलब जिसमें हमारे दो सॉल्यूट रहते हैं और एक सॉल्वेंट रहता है, उसे हम कहते हैं टेरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे मान लो आप, जैसे अगर आप ले लो बेंजीन, बेंजीन प्लस अल्कोहल, इसको आप क्या कर लो वाटर में डाल दो, तो ये क्या बन गया टेरनरी सॉल्यूशन, जिसमें हमारे दो सॉल्यूट रहेंगे एक सॉल्वेंट रहेगा, तो हमारे पास बन गया टेरनरी सॉल्यूशन। देन होता है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एट फिक्स्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर दो सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। अब देखो जैसे आप क्या लोगे वाटर लोगे, इसके अंदर क्या डालोगे आप साल्ट डालोगे, तो एक अब ये साल्ट डालोगे इसके अंदर तो क्या होगा हमारे पास, ये पहले तो डिजालो होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिजालो होगा, जब इसका डिजालो होना इसके अंदर घुलना बंद हो जाएगा तो ये पीपीटी बनाना शुरू हो जाएगा। तो मतलब जब साल्ट का पानी के अंदर घुलना बंद हो जाए उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब इसका घुलना बंद हो जाए तो दैट मीन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, दो सॉल्यूशन जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब जैसे आपने वाटर लिया, उसके अंदर आपने साल्ट डाला और साल्ट को क्या कर सकते हैं आप डिसॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो उसको अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को हम ऐड कर सकते हैं। जब सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाए तो उसे कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन हमारे पास आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, डाइल्यूट्स याद रखना है आपने, लैब के अंदर गए होंगे आप कभी देखा होगा बॉटल्स देखी होंगी, एक तो लिखा होता है डाइल्यूट एक तो लिखा होता है कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट क्या रहता है हमारे पास, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एसिड हमारा स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, वाटर हमारा लार्ज क्वांटिटी में रहता है, तो उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब वाटर क्या रहेगा हमारे पास इसमें ज्यादा रहता है और सॉल्वेंट जो एसिड होगा हमारा वो कम रहता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन मतलब वाटर की एडिशन ज्यादा की गई उसमें। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेट का मतलब समझते हो आप खुद ही, कंसंट्रेटेड मतलब एसिड हमारा क्या रहेगा ज्यादा रहेगा और वाटर हमारा कम रहेगा। तो एसिड जब ज्यादा वाटर कम रहता है उसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लार्ज। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देन बेल आइकन को प्रेस करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको समझ आया होगा।